जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, सभी को पता है भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपीएसआई की वैकेंसी आ रही है। अगर उसके में तैयारी आपको करनी है ना, देखो आपको सिलेक्शन तो मैथ रीजनिंग हिंदी दिलवाने वाला है, लेकिन जिसका जीके ज़्यादा अच्छा होगा ना भाई वो तो टॉप में आएगा। ठीक है ना। सिलेक्शन कहीं ना कहीं आपको जीके से भी लेना पड़ेगा। वैसा ना हो जी सभी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर हो, जीके में आपका जीरो, तब भी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो 30 क्वेश्चन की कैसे आप लोग तैयारी करें वो आपको मैं बताऊंगा बहुत अच्छे से, जितना आपसे पढ़ाऊँ। बस नोट्स बनाते जाना अच्छे से, क्योंकि क्लास में ही याद करवा दूंगा। बस रिवीजन कर लेना एक बार, आपके कभी गलत नहीं होने वाले। ठीक है। हम बात करेंगे आज के भैया भारत का भूगोल। विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल दो तरह से क्वेश्चन आते हैं। भारत के भूगोल से आते हैं और विश्व के भूगोल से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अभी भारत का भूगोल हम लोग लगभग 13 क्लासों में हम लोग भारत का भूगोल खत्म करेंगे, क्योंकि 13 चैप्टर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भूगोल बहुत है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन हमको जो मेन याद करना है किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपको याद करना है ना, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। वन लाइनर क्वेश्चन के बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले भारत का भूगोल पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में भारत स्थिति एवं आकार, यानी कि भारत का स्थिति एवं आकार क्या है भाई। ठीक है। स्थिति एवं चैप्टर 1 डाल दो इसमें, स्थिति एवं आकार। स्थिति एवं आकार। अभी मैं जल्दी आप लोगों के लिए अनाउंस करूंगा कि क्लासें आपके कितने बजे से कितनी रहेगी। ये पहली क्लास है, बहुत दिनों बाद क्लास दे रहा, आई नो बहुत दिनों बाद क्लास दे रहा है, लेकिन क्लास में बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है ना। जिस तरह से पहले पढ़ाते थे उसी तरह से पढ़ाएंगे आपको। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 जब भी पूछता है आपसे, क्वेश्चन नंबर भारत का भूगोल में क्वेश्चन जो स्थिति एवं आकार होगा, स्थिति मतलब आकार का यही मतलब कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, कौन सा राज्य कितना बड़ा है, कौन सा राज्य कैसे कहते हैं। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है। मतलब कि कौन सा राज्य, देखो क्वेश्चन आप लोग लिखते जाइए चाहे, कौन सा राज्य, जो बोल रहा हूँ वो तो आप लोगों सबको, अगर इसमें ज्यादा क्लियर ना दिखे तब भी जो बोल रहा हूँ वो तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा, फिलहाल क्लियर दिख ही रहा है ना, कि 7 बहनों का सदस्य है। 7 बहनों का सदस्य है। अब क्वेश्चन आपके लिए मानो ये क्वेश्चन आ जाए आपके पास, तो अब आप लोग क्या करोगे। 7 बहनों का सदस्य है, ऑप्शन आपके पास 4 होंगे। ये डेमो के लिए क्लास है आज आप लोगों के लिए कि कैसी क्लास लगती है, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक ना। ए बी सी डी, आपके पास 4 ऑप्शन वो दे दे। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल को हम इस तरह से लिख सकते हैं जैसे कि शॉर्ट में टाइम बचाया जाए। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, त्रिपुरा, चौथा हमारे पास ओडिशा, पहले उड़ीसा था अब ओडिशा है, ज्यादा कंफ्यूजन मत रहना, नाम चेंज होते रहते, देखना अब ओडिशा हो गया है। चौथा है हमारे पास बिहार। अब भाई क्वेश्चन पूछे कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है। जब भी 7 बहनों की बात आए तो इसमें हमको कौन सा होना चाहिए कि वो 7 बहनें हैं कौन सी। अगर हमको पता होगा तो सिंपल बात है, हम इसमें बता सकते हैं या भैया हमारा 7 क्वेश्चन 7 बहनों में ये फंसता है। अधिकतर आपने देखा होगा 28 राज्य, सब राज्य आपको कैसे पता हो, कैसे याद रखें कि हाँ भाई यही 7 राज्य हैं जो बहनों में आते हैं इनकी। तो मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक दूंगा, ट्रिक लिख लो। अभी आप लोग बताने लगोगे कि हाँ सर सच में इस ट्रिक से तो हमारे क्वेश्चन होने लगे। अगर जब भी 7 बहनों की बात छेड़े ना भाई, 7 बहनों की, तो बस मेरा जो मैं कह रहा हूं ना, ए ए एन टी, ए एन टी ट्रिपल एम, ए एन टी ट्रिपल एम, इतना खाली कर लो। क्या करना है, 7 बहनें आपकी कौन सी हैं, ए एन टी ट्रिपल एम, डबल ए एन टी ट्रिपल एम, इस तरह से। मतलब आपको अपनी 7 बहनें अगर याद करनी हो तो किस तरह से करोगे। आपके घर में मानो परिवार में मान लो एक्स वाई जेड 7 बहनें हैं, उन 7 बहनों को आप लोग याद कैसे करोगे कि 7 बहनों हमारे नाम कौन कौन से हैं। अगर 7 बहनें आपको, जैसे कि ऐसे गाँव में तो देखो सबसे बात है, मतलब जो अपने लोगों में होता है गीता, पूजा, अंजलि, प्रिया, इस तरह से 7 बहनें हो गई आपकी। ठीक है ना। लेकिन अगर हम चीज राज्यों की बात करें तो हम लोग कैसे याद करेंगे, देखो बहुत ही अच्छी मैं आपको आज बात बताने वाला हूँ। ठीक है ना। ए से अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना। ये हो गया आपका पहला भाई, पहला ए से। अब दूसरा ए क्या है हमारे पास, तो भैया हमारे पास दूसरा ए है असम। अब जब ए से बात आ जाए और 7 बहनों तो अरुणाचल प्रदेश और असम, ए से बहुत नाम हो गए लेकिन हमको क्या याद रखना, अरुणाचल प्रदेश और असम। अब एन से तो सबको पता होगा नागालैंड, नागालैंड। ठीक है ना। और टी से बात करें तो तमिलनाडु, ये भी सब लोग बता दें कि भैया हाँ टी से हमारा होता है तमिलनाडु। ठीक है, नहीं सॉरी तमिलनाडु, त्रिपुरा होता है टी से त्रिपुरा। अब तमिलनाडु भी होगा लेकिन हमको क्या करना है, टी से त्रिपुरा, एन से नागालैंड, टी से त्रिपुरा, ए से अरुणाचल प्रदेश, ए से असम। अब ट्रिपल एम, अब ट्रिपल एम को ध्यान से सुनना, ट्रिपल एम में अधिकतर सभी राज्य आपके कंप्लीट हो जाएंगे जो एम नाम से है, जैसे कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। देखो मणिपुर, मिजोरम, असम, जो मतलब कि जो अपना भारत का नक्शा है ना, जो हाथ निकला हुआ दाहिने हाथ लंबा सा, उसमें मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अगर आपने नक्शा देखा हो तो आप सभी को पता होगा। तो मणिपुर, मणिपुर, यहाँ पर मिजोरम,
मणिपुर, मिजोरम और आपका एक आ गया मेघालय। मेघालय, ठीक है ना, ये चीज तो आप लोग याद रख सकते हो, मेघालय। अगर अब 7 बहनें आपके पास आए तो आप बता पाओगे, नहीं बता पाओगे? अब देख लो, उसने पूछा कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सदस्य है, तो यहाँ पे सीधी बात है, पश्चिम बंगाल है क्या? हम कहेंगे जी नहीं, पश्चिम बंगाल हमारे AANTN में नहीं आता है। त्रिपुरा है क्या? हाँ जी बिल्कुल है। ओडिशा है क्या? नहीं। AA है वो अरुणाचल प्रदेश और असम है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बिहार है क्या? बी का कहीं है ऑप्शन? नहीं है। तो मतलब सीधी सीधी बात है, हमारा टी से त्रिपुरा हो गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन आने वाले हैं और इस तरह से हमको याद रखने पड़ेंगे। क्योंकि देखो जीके में क्यों नंबर अच्छे नहीं आते, बस यही रीजन होता है कि हमको जीके अच्छे से याद नहीं हो पाती है। क्योंकि जीके यथा होती है, हम लोग भाग भाग के दौड़ दौड़ के तैयारी करते हैं कि आज मुझे 200 क्वेश्चन पढ़ने हैं, और 200 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए, लेकिन उसमें से अगर 2 क्वेश्चन आ गए तो आप बता नहीं पाओगे, सही आंसर नहीं बता पाओगे। अगर उसने अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया उसमें से निकाल के, तो उसको याद हमको कैसे करना होगा? उसके बाद हमारे पास ऑप्शन हो ना 100% वाला, कि अगर आज से 7 बहनों का राज पूछ ले तो भैया क्वेश्चन हमारा 100% सही जाएगा। इस पे थोड़ी काम कर लेना, बस एक बार और देख लेना। AANT अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ये तो सबको पता है दाहिने हाथ में। तो इस तरह से आई होप आप लोगों के लिए ये बहुत ही ज्यादा पसंद क्वेश्चन आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये आप लोगों का डेमो है, मैं बहुत ही जल्द और आज बताना वीडियो कैसी लगी आपको, उसके बाद मैं आपकी क्लासें परमानेंट चालू करने वाला हूँ, ठीक ना? क्योंकि अब भैया समय ज़्यादा है नहीं, मेरी अधिकतर मैंने जो देखा, जो मुझे कंप्लीट करना था वो सब कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों के लिए पढ़ा सकते हैं बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बनेगा, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 बनेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत, कई बार क्वेश्चन आता है ये, भारत का सबसे बड़ा राज्य। क्योंकि आप लोग सोचो ये क्वेश्चन जो हाईलाइट होते हैं वो ना है भाई, ये यूपी का जो होता है ना, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम, राज्य कौन सा है, इसमें यही इसी टाइप के क्वेश्चन पूछता है, कौन सा है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो रिपीट होते हैं, बार बार पूछ लेगा। लॉर्ड मेकाले के बारे में बार बार पूछ लेगा, वो 1853 में पहली बार ट्रेन चली थी, ठीक है ना, इस तरह से। तो भैया सीधी सी बात है, जो हमारा नक्शा होता है ना भारत का, वो इस टाइप से कुछ होता है नक्शा, आप सभी को पता है। यहाँ तो जम्मू कश्मीर, श्रीनगर वगैरह हो गया, जो मेघालय वगैरह है ना, मेघालय, मिजोरम, वो यहाँ पर है, और बांग्लादेश कुछ इस तरह से बसा हुआ है, ठीक है ना। इधर हो गया राजस्थान, ये हो गया अपना यूपी। तो ये राजस्थान का हिस्सा है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। राजस्थान का जो हिस्सा है भैया वो सबसे बड़ा है, यानी कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्या है? राजस्थान है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। तो इसका कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा? राजस्थान, राजस्थान होता है, ठीक है ना, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। जितना भी पढ़ाऊंगा आपको क्लास में याद होगा, इतना चीज मान के चलो। अब कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? अब क्वेश्चन फिर आ गया, देखो ये भी ट्रिक ही होगा। कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? किस राज्य से गुजरती है? अच्छा, एक आपने एक चीज देखी है, ये क्वेश्चन अधिकतर लोगों का गलत भी हो जाता है, सही भी हो जाता है। इसके 2 रीजन होते हैं। देखो, जब भी क्वेश्चन आएगा कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है, इसके ऑप्शन पहले मैं लिख दूं ABCD। ए आपका उड़ीसा, झारखंड, उड़ीसा, झारखंड। 1 लाइनर क्वेश्चन लिखाएंगे, हर टॉपिक के 20-20 क्वेश्चन लिखाएंगे, 20 में से आपको क्वेश्चन फंसेगा, इतना मैं गारंटी ले रहा, ठीक है ना। झारखंड, एक अनुभवी मेरा बोल रहा है, ज्यादा कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश की आपका क्वेश्चन 100% फंसेगा, और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, प्रदेश, ठीक है ना। अब इसमें से आप कैसे बताओगे कि कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? कभी कभी पूछता है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो ये चीज आप लोग जरूर देखना कि किसमें नहीं लगा है, या उसने पूछा कि गुजरती है या नहीं गुजरती है। क्योंकि अधिकतर ये लोग मैंने देखा है क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, आंसर देगा फटाक से मार दिया कि भैया, फिर बाद में कहते हैं सर उसने तो नहीं पूछा था, उसमें तो मैं है कराया। इस तरह से गलतियां होती है ना। अब देखो, अब इसमें से ऑप्शन नंबर आपका झारखंड सही है, जो कि उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश गलत है। किस हिसाब से ये गलत हुए हैं? क्या सर इतना याद रह सकता है कि हाँ भैया 28 राज्य में से कि कर्क रेखा 8 राज्यों में गुजरती है, लेकिन कौन से वो 8 राज्य हैं? तो आपके मैं आज सभी राज्य बताऊंगा कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है और कौन कौन राज्य से गुजरती है, ठीक है ना। ये मानो कर्क रेखा है, ये मान लो कर्क रेखा है, इसमें से इंडिया का नक्शा ये है मानो, ठीक है ना, किस तरह से भी मान लो ये इंडिया का नक्शा है। अब इसमें से किस तरह से कितने राज्य, कर्क रेखा मानो गुजर रही है, तो कितने राज्य उसमें फंस रहे हैं, कुछ एक क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। अब किस तरह से पूछेगा, देखो ऑप्शन में हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। इसका ये ट्रिक है, बहुत अच्छी से ट्रिक है इसकी, बहुत अच्छी से। मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा, छा होता है, ठीक है ना, गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। देखो ये ट्रिक हो गई आपकी, बहुत ही शानदार ट्रिक हो गई, मित्र पर गमछा झाड़। मी से
मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है ना। 1 2 2 4 3 7 1 8, आपके 8 राज्य हो गए। अब 8 राज्य हम इन्हीं सब ट्रिकों पर देखेंगे कि वो हमारे 8 राज्य हैं कौन से। मी से मिजोरम हो गया आपका, सभी को पता है मी से मिजोरम होगा, मिजोरम होगा। ती से त्रिपुरा हो गया, सीधा से दिख रहा है त्रिपुरा, ठीक है ना। पा से पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। आर से राजस्थान हो गया, आर से राजस्थान हो गया। तो ये चीज़ तो बेसिक्स ही है, अगर देखा जाए तो ये चीज़ तो जो कंपटीशन तैयारी कर रहा है ना उसको तो ये चीज़ देखनी चाहिए। गुजरात हो गया, गा से गुजरात हो गया, गुजरात हो गया। माँ से मध्य प्रदेश हो गया, माँ से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये चीज़ तो मैं बोलता रहा हूँ तो ये आपको दिख ही रहा होगा, मैं कैसे भी लिख रहा आप लोगों को तो दिख ही रहा होगा, है ना। छा से छत्तीसगढ़ हो गया, क्योंकि छा से एक ही राज्य है वो भी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और झा से भाई झारखंड, सभी को पता है झारखंड। अब ये कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। मित्र पर गमछा झाड़, कितनी शानदार ट्रिक है। कभी भी कर्क रेखा आ जाए ना पता कर मिल रहा तो मित्र पर गमछा झाड़ कौन कौन से आ रहे हैं सीधी सी बता देंगे हम लोग। तो सही है ना, इस तरह से ही आपको याद करने पड़ेंगे। यही चीज़ सबसे मेन चीज़ है कि इसी तरह से ही हमको याद करने पड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और बोले कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हो गए आपके भाई मित्र पर गमछा झाड़, आप लोग लिख लेना बहुत अच्छे से, ठीक है ना। क्लास रोक के देख लिया करो। अगर पूछ ले भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है भाई, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, 2 बार काटने वाली नदी। क्या पता है आप लोगों के लिए कौन सी होगी? आप लोग लगाओगे फेमस फेमस कि भैया ये नदी काटती होगी, ठीक है ना, लेकिन वो नदी है माही नदी। इसका उत्तर होगा माही नदी। माही नदी क्या है ना भाई, 2 बार काटती है कर्क रेखा को, ठीक है। ये चीज कंफर्म हुई आपकी, आगे बढ़े। बस याद करते जाना जितना पढ़ा हूँ, सच बता रहा है। यूपी पुलिस कांस्टेबल जीके में 30+ क्वेश्चन आने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। मैथ रीजनिंग हिंदी भी पढ़ाऊंगा, उसमें तो बहुत आसान है। देखो मैथ रीजनिंग हिंदी क्वेश्चन फंसाना बहुत आसान है यार, तो जीके को क्वेश्चन फंसाना बहुत ही मुश्किल है। तो बड़ी बड़ी कोचिंग वाला आ जाए भाई, सच बोल रहा हूँ मैं। और जीके में क्वेश्चन इतनी जल्दी फंसा नहीं पाएगा। लेकिन मैथ रीजनिंग हिंदी सिलेबस लिमिटेड है, उसको मैं पढ़ा दूँ, सब क्लासेस दे दूँ आपके लिए हर चैप्टर वाइज, वो तो फंसेगा ही फंसेगा। लेकिन बात है जीके कहाँ से फंसेगी, कैसे फंसेगी। आपको करंट भी पढ़ानी पड़ेगी, इतिहास भी पढ़ाना पड़ेगा, संविधान भी पढ़ाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं और सब चीज़ अब चलेगी लगातार, ठीक है। बहुत जल्द अनाउंस करूँगा, टेंशन ना लो इस चीज़ की। अच्छा, दूसरे बात अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र वो कौन सा है? सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो भैया याद रखना, जो भारत का जो ऊपरी है ना लद्दाख, लद्दाख, तो लद्दाख ही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। लद्दाख, लद्दाख हमारा क्या हो जाएगा आंसर सही। कि भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र, अभी लद्दाख के बारे में एक क्वेश्चन मैं आपको और पढ़ूंगा ना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन होगा, वो टेंशन ना लो, वो आगे पढ़ाऊंगा। तो लद्दाख हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? हमारा लद्दाख है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख है, ठीक है ना। इसके ऊपर होगा लद्दाख। आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? क्वेश्चन ये भी पूछता है, ये हालांकि विश्व में आ गया लेकिन ये भारत का भाग है, भारत का ही भूगोल है, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का, विश्व में भारत का, विश्व में भारत का स्थान, भारत का स्थान, कौन स्थान कौन सा है? इस तरह से आप लोग क्वेश्चन अपने आप लिख सकते हो अच्छे से, ठीक है ना। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में और विश्व में भारत का स्थान कौन सा? क्षेत्रफल की दृष्टि से मानो ये विश्व का नक्शा हो गया, ये विश्व का नक्शा हो गया। अब इसमें से हमारा कहीं ना कहीं छोटा सा एक भारत भी होगा इसमें, ठीक है ना। भारत अपना देखा जाए तो काफी बड़ा है, इस तरह से हमारा भारत हो गया। अब ये पूछ रहा है भैया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, मतलब ये क्षेत्रफल हो गए, मानो ये 9% हो गया, ये 10% हो गया, हर एक राज्य हर एक देश इस तरह से बटा होगा। तो हमारा कौन सा भैया स्थान है? तो हमारा इतना स्थान है कि हमारा 7वां स्थान है, ठीक है ना। हमारा अगर स्थान की बात करें तो 7वां स्थान है विश्व में। 93% जमीन पर, अगर कुछ अदर कंट्रियां है ना, 93% जमीन पर, 93% जमीन किसकी है? सभी देशों की, सभी देशों की, सभी देशों की, ठीक है ना। लेकिन जो 7% जमीन है ना, 7 बीघा जमीन किसकी है? 7 बीघा जमीन मान लो, वो किसकी? हमारे भारत की। यानी कि भैया हमारा 7वां स्थान है इसमें
क्षेत्रफल की दृष्टि में हमारा 7वां स्थान है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी और आप लोग याद भी कर रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरी नज़रों में है, जो कि आपको मैं लिखाना चाहूँगा कि निम्न में से लिख लो या निम्नलिखित लिख लेना ऐसा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य की किरण या सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर मतलब जान रहे हो ना, ऊर्ध्वाधर। अभी मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छे समझा रहा हूँ, पढ़ती हैं। मैं इस बार इस क्वेश्चन को याद करना चाहूँ तो कैसे करूँगा। मैंने देखा भैया कौन से सूर्य की किरणें कहाँ ऊर्ध्वाधर पड़ती हैं, मतलब कि किस राज्य में पड़ती हैं या किस जगह पर पड़ती हैं। तो मैं देखूंगा फिर भारत का नक्शा। देखो ये भारत का स्थिति भूगोल जानना है ना, तो नक्शा रख लो सबसे बढ़िया, उसमें देखते जाओ भैया, याद हो जाएगा 100%। मैंने देखा सूर्य ये होगा, सूर्य हमारा ये हो गया, ठीक है ना। अब सूर्य अपनी जब किरणें डाल रहा है वो ऊर्ध्वाधर मतलब टेढ़ी मेढ़ी किरणें डाले, कैसी भी डाले, तो वो कहाँ डाल रहा है। तो हमने देखा ये भारत का नक्शा फिर से हो गया, एक बार भारत का नक्शा हो गया। तो मैंने देखा ये जो डाल रहा है ना भाई साहब, वो मैंने देखा कि यार श्रीनगर डाल रहा है, श्रीनगर ऊपरी पड़ जा रहा है श्रीनगर, इसलिए जो सूर्य के ऊर्ध्वाधर वो है ना, वो श्रीनगर पे ही पड़ जा रही है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर अलग हो गया ना, इसीलिए तो श्रीनगर इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, श्रीनगर। क्वेश्चन इसी तरह से पूछता है, क्वेश्चन अंदर का पूछता है कि भैया इस तरह का क्वेश्चन बताओ। ये नहीं पूछेगा कि भारत कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, भारत में ये क्या है वो क्या है, ये सब बहुत पुराने, ये आउट ऑफ अब बोले तो ना आउट ऑफ एक्सपायर हो चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, भारत की किरणें कहाँ पड़ती हैं, तो श्रीनगर। आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से श्रीनगर में पड़ी है, श्रीनगर ऊपरी पड़ गया इसलिए इस पे ही पड़ गई है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन एक और है, इसमें भी आपके लिए क्या करना है ना, याद ही करना पड़ेगा। याद नहीं, अगर ये क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कोई ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है, पाकिस्तान से लगभग कितना गुना है, लगभग कितना गुना अधिक है, कितना गुना अधिक है। अब इसको चीज को अगर हम लोग बात करें तो कैसे बताओगे, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है। आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना कि कभी भूलोगे ही नहीं। पाकिस्तान को हम लोग एक मानते हैं, हाँ कह दो कि पाकिस्तान में कोई एक ही व्यक्ति रह रहा है, उससे हम 4 गुना ज़्यादा रह रहे हैं भाई। अगर पाकिस्तान एक है ना तो हम उसके मुकाबले 4 हैं भाई, टेंशन ना लो। पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान इतना सा है, इतना सा, और हम उसके मुकाबले 4 गुना ज़्यादा है। पाकिस्तान में कोई अगर एक व्यक्ति आ पा रहा है एक घर में, तो हमारे घर में 4 व्यक्ति आ जा रहे हैं, इतना बड़ा हमारा पाकिस्तान। तो कितने उससे बड़े हैं, 4 गुना ज़्यादा है हमारे पास। पाकिस्तान से शक्ति कितनी है, 4 गुना ज़्यादा। आप भी जान लो भारत बहुत डेवलप हो चुका है यार, पाकिस्तान के मुकाबले भारत बहुत डेवलप हो चुका है। पाकिस्तान में अभी भी वही चल रही है भाई साहब, विश्वास मानो, जो क्या बोलते हैं उसके लिए ना, वो गाड़ियाँ कौन सी होती हैं जिसमें अब मीम्स भी बने थे कि इसमें तो गुंडे उंडे कर रहे हैं, मतलब कि किडनैप करते थे पहले ज़माने में, हमारे बहुत पहले ज़माने में। वो उसे क्या बोलते हैं मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा, कुछ गाँव में कुछ इस तरह से बोलते हैं उसके लिए, ठीक है ना। अब क्या करते हैं तो हम लोग तो उसमें, अब तो ये एक्सपायर हो गई, हमारे इधर BMW वगैरह इस तरह से चल रही हैं गाड़ियाँ भाई। अब ये तो वो पुराने ज़माने में फिल्मों में यूज किया हुआ करती थी, तो इस तरह से यार, ठीक है ना। हम लोग अब बहुत डेवलप हो चुके हैं, पाकिस्तान के मुकाबले तो कई गुना ज़्यादा हम लोग डेवलप हुए। तो 4 गुना बहुत कम है, इसके कई गुना ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है ना। ये तो क्षेत्रफल है कि भारत का पाकिस्तान का क्षेत्रफल इतना है, हमारा क्षेत्रफल इतना है, मतलब हमारे पास ज़मीन उससे 4 गुना ज़्यादा है, सीधी सी बात है। यही कहने का मतलब तो यही है भाई। ठीक है, फिलहाल आज क्वेश्चन मैं इतनी ही रख रहा हूँ। इसके बाद मैं अनाउंस करूंगा कि क्लासें आपको कब कब मिलेंगी, कैसे कैसे मिलेंगी और कब कब मिलेंगी, बहुत अच्छे से बताऊंगा आप लोगों के लिए, टेंशन ना लो। तो तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।